Yes, our new chapter is Early Man. Second, I'm going to read the chapter and you all have to tally with me. Early man lived a nomadic life. He moved from place to place in search of food as well as better and safe shelter. Soon Early man shifted from a cave to a hut which was made of leaves, grasses, and mud. They also began to tame a rare and certain animals. The dog was also the first animal to be tamed. Cows, buffaloes, and goats were reared for milk. He also learned their other uses later. Yes, early man lived a nomadic life. अर्ली मैन ने एक nomadic life जीता था. वो एक जगह से दूसरी जगह फूड की सर्च में घूमता था. सर्च मीन्स तलाश में घूमता था और फिर वो केव में रहता था. धीरे धीरे उसने क्या कर दिया, हट बनाना स्टार्ट कर दिया. लीव से, पत्तों से, मिट्टी से, तिनके, घास फूस, ये सब से वो अपनी घर हट बनाने शुरू कर दिया. अर्ली मैन ने धीरे धीरे एनिमल्स टेम करना चालू कर दिया. एनिमल्स को पालना रखना चालू कर दिया. फिर सबसे पहला एनिमल उसने डॉग पाला था. फिर धीरे धीरे उसने देखा कि काऊ, बफेलो, गोट से मिल्क मिलता है, तो उसने ये सब भी एनिमल टेम करने स्टार्ट कर दिए. बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग. अर्ली मैन डिस्कवर्ड दैट ही कुड गैदर द seeds of some wild plants and sow them in damp ground. Soon they sowed seeds, developed into plants, and produced many more similar fruits. This was the beginning of cultivation. Now food could be grown in one place, so there was no need for him to move from one place to place in search of food. फिर अर्ली मैन ने धीरे धीरे फार्मिंग करनी स्टार्ट कर दी, खेती करनी स्टार्ट कर दी. और वो कैसे हुआ कि एक बार उसने देखा कि गीली जमीन में जो उसके फ्रूट्स वेजिटेबल्स के जो सीड थे, बीजे थे, उसने वहाँ गीली गीली जमीन पे छोड़ दिए, तो वहाँ से प्लांट नया निकलने लगा और वही सेम वेजिटेबल फ्रूट का. तो उसको समझ में आया कि सीड्स को हम किसी गीली मिट्टी में सो कर देंगे, मीन्स बो देंगे, तो उसमें से नया प्रोड्यूस मीन्स नया बनने लगेगा. ये उसने उसकी सबसे बड़ी खोज थी. डिस्कवर्ड मीन्स खोजा था उसने. इस तरह से उसने कल्टीवेशन मीन्स खेती करनी चालू कर दी और उसको अलग अलग जगह पे घूमना नहीं पड़ा खाने की तलाश में, खाने की सर्च में. ओके. Early man realized that some seeds of fruits they ate and threw away sprouted into small plants. Wheat and barley were the grains cultivated by early man. Since he knew the art of growing food, he decided to settle down at one place instead of moving around. He learned that plants needed good and proper soil and proper weather to grow well. So he began to search for fertile land. He decided to settle down near rivers which would provide enough water for farming. So they started settling down in small villages near river. अर्ली मैन पहले ग्रुप्स में इधर से उधर फूड की तलाश में घूमते थे. फिर धीरे धीरे जब उनको पता चला कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स में धीरे धीरे छोटे 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 उसके सीड्स में अंकुरित हो जाते हैं, पानी पड़ने पे वो स्प्राउटेड हो जाते हैं, तो उसने धीरे धीरे क्या कर लिया, उसने वीट, बार्ली, ये सब बोना स्टार्ट कर दिया. फिर जब वो धीरे धीरे उसने फार्मिंग करनी चालू कर दी, पेड़ उगाने चालू कर दिए, तो वो खाने की तलाश में इधर उधर घूमने की जगह एक ही जगह रहने लग गए. फिर धीरे धीरे उनको ये भी समझ में आने लगा, जैसे जैसे उन्होंने ग्रोइंग करनी चालू की, उगाना चालू किया प्लांट्स को, तो उनको समझ में आया कि प्लांट्स उगाने के लिए कुछ प्रॉपर
वेदर मतलब मौसम की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है और अच्छी मिट्टी सॉइल की ज़रूरत होती है। बिना अच्छी मिट्टी के, पानी के और उस मौसम के बिना वो ग्रो नहीं हो पाएगा। तब उन्होंने ये सोचा कि हम कहीं घूमने की जगह हम ऐसी जगह ढूंढें जहाँ की मिट्टी अच्छी हो और जहाँ पानी आसानी से मिल जाए, हम वहीं पे रुक जाएं। तो वहाँ पे उन्हें पानी भी मिल जाएगा। तो अर्ली मैन ने रिवर के पास वाली जगह ढूंढी, नदी के पास वाली जगह ढूंढी, क्योंकि नदी से पानी मिल जाएगा और नदी के पास की मिट्टी अच्छी होती है। तो धीरे धीरे अर्ली मैन पानी के पास वाली, नदियों के पास वाली जगह पे धीरे धीरे रहना चालू कर दिए और वहीं पे अपना क्या करने लगे, अपना फार्मिंग स्टार्ट करने लगे, अपना खाना ग्रो करने लगे, अपना खेती करने लगे, उगाने लगे। फिर जब सारे लोग वहीं एक ही जगह पे रुकने लग गए, एक ही जगह पे इकट्ठे होने लगे, वहीं धीरे धीरे जगह जगह ढूंढ ढूंढ के अपनी अपनी जगह ढूंढ के वहाँ पे खेती करने लगे रिवर्स के पास। तो वहाँ जब सारे ही लोग रहने लग गए अपनी अपनी जगहों पे, फिर अपना अपना घर वहीं बनाने लग गए। जब हमको वहीं रहना है तो वहीं अपना हट बनाने लग गए। तो इस तरह से खूब सारे घर बनने लग गए, खूब सारे लोग एक ही जगह पे रहने लग गए और ऐसे धीरे धीरे करके अर्ली मैन का छोटे छोटे गांव बनने लग गए, विलेज बनने लग गए और अर्ली मैन ने ग्रो करना चालू कर दिया। ट्रांसपोर्ट, नॉलेज ऑफ कल्टीवेशन led to the development of various other occupations. Among the group of early men, it gave birth to a society. Once settled, early men started cultivation on large scale. As population increased, people could neither live on one house nor work on the same farm. The need of separate house, farm, and was felt. In this way, a village was formed. As a village had to be united, certain rules were made for the same. Years went by, and with his increased skill, early man produced more goods than he actually needed. So, an urge for exchange of things was felt. It led him towards trade. Then the need of good transportation system was felt. First, early man had to walk on foot if he had to go anywhere. Then he used animals like bullocks, camels, donkey, etc. to travel. He realized that animals made the work of transporting loads and traveling much easier. He must have noticed log of wood, hollow and solid, floating on water. It gave him the idea of making a raft. He collected a number of dried logs together and tied them firmly to make a raft. It enabled him to travel and carry heavy loads from one place to another. By river, he traveling and transportation was still difficult on land. Wooden carts were used for pulling along the ground. At first, he pulled these carts himself. Later, he used animals for this purpose. This was very slow process of transportation as it could move only on smooth surface.